फ्रंट RHS शॉकर इज़ डिफेक्टिव फॉर निकुंज मोटर्स। आज जब इन्वेंट्री आई है तो पहले इन्होंने ये बोला कि हम चेंज कर देंगे। वीडियो बनाऊंगा भैया, मैं एविडेंस चाहिए मुझे, केस फाइल कर रहा हूँ। मालिक से आपके आदेश होने चाहिए, कानून से ऊपर है। आप बताएं ना, कानून से ऊपर है, कानून से ऊपर है। आप मना कर रहे हो, मेरे को पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है ना, बस आप मुझे मना कर रहे हो क्या? मैं नहीं बंद करूँगा। पैथेटिक सर्विसेज हियर। चीज़ हैं जैसे ये एक बार बैंगलोर में मेरे डिलीवरी का ये मेरी गाड़ी के ऊपर गिर गया था। कम ऑन मारुति यार, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो वेंटिलेटेड सीट्स देते हैं कि भाई इसमें जो स्पेस है, ना ही वो स्पेस आपको वर्ना में मिलता है, ना ही वो आपको होंडा सिटी में मिलता है। इसका मैसिव बूट स्पेस है भाई, बहुत ही तगड़ा बूट स्पेस है। तो शुरू करें फिर। 1 2 3। वेल हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं अपने 40,000 किलोमीटर्स के रिव्यू ऑफ दिस कार, जो मैं अभी तक चलाता हुआ आ रहा हूँ। अब इसके बारे में मैं सारी डिटेल्स आपको देता हूँ। 40,000 किलोमीटर्स में मेरे का क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक, और मुझे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है, और अभी रिसेंट में मैंने एक सर्विस करवाई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें आप अभी डिस्कस करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो है ये ग्रे कलर की सियाज। दिस इज़ द टॉप मॉडल ऑफ माई कार, और ऐसा कुछ खास मुझे इसमें दिक्कत है नहीं। बाकी सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं मुझे। कुछ बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जो मुझे लगता है कि इसमें कमी है। कुछ स्क्रैचेस हैं जैसे ये एक बार बैंगलोर में मेरे डिलीवरी का ये मेरी गाड़ी के ऊपर गिर गया था, और एक ये स्क्रैच है जो मैं सिग्नल पे खड़ा हुआ था तो ट्रक ने साइड से करोस दिया था। इसके अलावा तो आई गेस गाड़ी के अंदर मुझे ऐसा कुछ खास दिक्कत है नहीं। अंदर चलते हैं, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये टॉप वेरिएंट है इस गाड़ी का। किलोमीटर्स वाइज 40,000 प्लस हो चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी मुझे इसमें कमी खलती है। जैसे गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों आता है, बट वो दोनों वायर्ड आता है। और वेंटिलेटेड सीट्स मुझे इसमें दिक्कत दिखती है, क्योंकि कम ऑन मारुति यार, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो वेंटिलेटेड सीट्स देते हैं, लेकिन इसमें वेंटिलेटेड सीट नहीं आती। इसका जो ये सब मारुति में ऑलमोस्ट आई गेस सेम ही है सबका, जिस तरीके से भी दिखता है। बाकी इंटीरियर में इतना कुछ है नहीं। सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई इसमें जो स्पेस है, ना ही वो स्पेस आपको वर्ना में मिलता है, ना ही वो आपको होंडा सिटी में मिलता है। तो स्पेस वाइज बहुत अच्छी है, एंड प्लस जो इसका मैसिव बूट स्पेस है भाई, बहुत ही तगड़ा बूट स्पेस है। इसके अंदर मैं इतना लंबा लंबा ट्रैवल करता हूँ, जैसा आप देख रहे हैं सारे, तो आई गेस मेरे अलावा भी अगर मैं 3 लोगों के साथ ट्रैवल करूं तो भी मेरा ये स्पेस जो है वो तब भी थोड़ा बहुत खाली रहता है। बाकी इसमें आते हैं आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जिनकी मुझे कुछ इतना ज़्यादा लाइट वाइज थ्रो इतना अच्छा नहीं है। ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें तो ठीक ही हैं इसमें। फॉग लैंप ऑन कर लेते हैं। फॉग लैंप भी इसमें वाइट ही आते हैं। 4 इंडिकेटर्स के साथ ऐसी दिखती है गाड़ी। चलाने में बहुत अच्छी है। और टायर की बात कर लें तो इसमें आई गेस है R60 195 55 R16 आता है। और अब एक काम करते हैं, मेरा जो अभी रिसेंटली इसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था, वो मेरे को एक राइट साइड के शॉकर में दिक्कत आई थी, उससे रिलेटेड क्या इश्यूज हुए थे वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो भाई आज जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस करवाने, क्योंकि आप देख सकते हो आई गेस
गाड़ी के ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं, तो 40,000 किलोमीटर की मेजर सर्विस रहेगी, ये करवा के आते हैं। तो हम आ गए हैं मारुति की शोरूम, सर्विस सेंटर बेसिकली। तो भाई हम आए हैं यहाँ पर मारुति सुजुकी अरीना, निकुंज मोटर्स। ओके, निकुंज मोटर्स देख लिया। अब हम आगे दिखाते हैं, आपको गाड़ी की दो चीज़ें गिनाते हैं। ठीक, ये है सर्विस सेंटर, वो खड़ी अपनी गाड़ी, ठीक है। इस गाड़ी के राइट हैंड शॉकर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ठीक है। राइट हैंड शॉकर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। कैसे पता? निकुंज मोटर्स आपने देखा, आप ये देखो, ये है निकुंज मोटर्स का बिल, ठीक है। निकुंज मोटर्स जॉब कार्ड, ठीक। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रंट RHS शॉकर इज डिफेक्टिव फॉर निकुंज मोटर्स। इन्होंने डेट भी दिखा देता हूँ मैं, डेट है 21/02/2025, माइलेज मेरी है 21,888, ठीक है। ये है हमारे पुराना है मेरा ये जॉब कार्ड। 6 महीने से मुझे इन्होंने एक शॉकर के लिए इन्वेंट्री के लटका रखा है, और आज जब इन्वेंट्री आई है तो पहले इन्होंने ये बोला कि हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये है निकुंज मोटर्स। वीडियो बनाऊंगा भैया मैं, एविडेंस चाहिए मुझे, केस फाइल कर रहा हूँ, केस फाइल कर रहा हूँ। आप बोल दो मेरे को सामने सामने, किसने मना कर रखा है? एविडेंस लेने से मना कर रखा है? कौन से IPC सेक्शन के अंदर? मालिक से आपके आदेश होने चाहिए, कानून से ऊपर है, कानून से ऊपर है, कानून से ऊपर है। समस्या मैंने बता दी, समस्या मैंने बता दी, आप अंदर चलो, अब मैं समस्या उनको भी बताऊंगा, ठीक है। आप चलो, आप भी मना कर रहे हो, आप मना कर रहे हो, पूछा जा रहा है ना, बस आप मुझे मना कर रहे हो क्या? बस फिर मना कर रहे हो ना आप, तो किस लिए मना कर रहे हो ना आप, तो आप किसी की प्रॉपर्टी, मैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, मैं यहाँ पे सर्विस करने आया हूँ ना, बस। अरे आप बता दो आपकी समस्या क्या है? मैं समस्या अभी आपको बताता हूँ, चलो। आप मुझे बद्दुआ दे रहे हो कि क्या नाम है, आगे अंदर चलो। हाँ, मैं नहीं बंद करूँगा। ये इनका स्टाफ, पैथेटिक सर्विसेज हियर। सर को बुला दो। हाँ, ये लो, बंद कर दी मैंने। चलो सीधा ड्राइव एक्सपीरियंस करते हैं, चलते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। इंजन के बारे में बता दूं आपको, तो इसमें 1.5 लीटर का K15 स्मार्ट सीरीज़ का इंजन आता है, जो बनाता है 103 की पावर एंड 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ठीक है। और साथ में हमारे बैठे हैं वकील साहब। आज वकील साहब थोड़े से फ्री थे, मैंने कहा कि चलो आप मेरी हेल्प करो। और बाकी इसमें 5 मैनुअल गियर्स हैं, 6 स्पीड नहीं है, 5 ऑटोमेशन, 5 स्पीड का ट्रांसमिशन है। एंड हैंडल वाइज अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो भाई ये गाड़ी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है रोड पे कि आप कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार ये इतनी स्पीड पे, हाई स्पीड पे रुकेगी नहीं, ठीक है। एनीवे, मैं इसको उतना हाई स्पीड पे तो नहीं चलाता हूँ जितना लाइक 200 मैंने आज तक नहीं पहुँचाई इसको। मैंने इसको मैक्सिमम इसको 180 टच किया है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक वंस, वो भी जब मैं क्या नाम है उसका, यमुना एक्सप्रेस वे पे था, तब मैंने उसको टच किया था, सिर्फ स्पीड, सिर्फ ये गाड़ी की स्पीड देखने के लिए, प्लस स्टेबिलिटी देखने के लिए, एंड इट वाज लाइक मार्वलस। तो इन सारी चीज़ों में मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। प्लस इस गाड़ी की सीटिंग बहुत अच्छी है। मैं आप देख ही रहे हो कि कॉन्टीन्यूस में 600, 700, 800 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स वन सीटिंग में चला देता हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा कोई इशू आता नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर। एंड मुझे जो चीज़ की कमी खलती है वो कमी खलती है इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट की। हाँ, मारुति को इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट देनी चाहिए। प्लस मारुति ने ये गाड़ी अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, विच इज़ अगेन
बैड थिंग अबाउट मारुति सुजुकी, बिकॉज ये गाड़ी जितनी ज़्यादा स्पेसियस है, इस गाड़ी में जितना अच्छा इंजन था, इसी को अगर इसका एक फेस लिफ्ट मिल जाता, क्योंकि कई सालों तक इसको कोई फेस लिफ्ट नहीं मिला, अगर इसी को कोई इसका फेस लिफ्ट मिल जाता तो आई गेस इसका कंपटीशन नहीं था। अगर वैसे भी डीजल में अब मारुति अपना वो करती नहीं है, तो डीजल का तो सेंस बनता नहीं है, बट अगर पेट्रोल के अंदर ही इसमें कॉस्मेटिक्स चेंज होते और इंफोटेनमेंट से रिलेटेड चेंज होते और वेंटिलेटेड सीट्स मिलती, बहुत सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज जो थोड़ा सा ये पीछे रह जाती है बाकी सारी गाड़ियों के लिए। तो यहाँ से अभी हम लेते हैं यू टर्न, और इसका टर्निंग रेडियस भाई, स्टेयरिंग इतना लाइट है, इट्स नॉट वेरी लाइट ऑल्सो कि एकदम ही बिल्कुल ही लाइट हो, लेकिन लाइट है। और हाई स्पीड पे जाते ही स्टेयरिंग के अंदर थोड़ा वेट आ जाता है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, ताकि आप थोड़ा सा स्टेबल रह पाओ। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैवी स्टेयरिंग्स में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं हैवी स्टेयरिंग्स में क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों हैवी स्टेयरिंग हो जाता है हाई स्पीड्स पे जाकर, इसके डिटेल्स चाहिए तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा। और रही बात इनके शॉकर्स की, तो हाँ मुझे लगते हैं शॉकर्स इसके थोड़े से सॉफ्ट एंड साइड्स पे लगते हैं मुझे, एज़ कम्पेयर टू बाकी मारुति की गाड़ियाँ, वो चाहे ब्रेज़ा हो या कोई हो। ब्रेज़ा में फिर भी शॉकर ठीक है, बस उसके आसपास ही है, लाइक इतना भी कोई ऐसा नहीं है कि सेडान की वजह से शॉकर्स मुझे जितना अच्छे चाहिए होते थे उतना नहीं लगते। गाड़ी के अंदर रोड नॉइस आती है, NVH लेवल इतना अच्छा है नहीं, ठीक है। आप मेरे व्लॉग्स में भी देखते हो कि मैं कोई एक्सटर्नल माइक वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता, तो आईफोन से ही शूट करता हूँ मैं। मेरे उसमें बाहर की नॉइसेस आती हैं, अगर मैं हाई स्पीड पे जाऊँ तो मेरे टायर की नॉइस आती है, तो NVH लेवल इतना अच्छा नहीं है। NVH लेवल अगर इंजन का कंपेयर किया जाए तो इंजन नॉइस नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ पेट्रोल थिंक कि पेट्रोल में इतना नॉइस है नहीं, और वो फिर ठीक है। बाकी अभी तक मेरे को इसमें क्लच का कोई इशू नहीं आया है, ब्रेक का कोई इशू नहीं आया है, मैंने अभी तक इसके ब्रेक पैड नहीं चेंज करवाए हैं, और बाकी सारी कोई भी मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आया है जो मेरे को लगे कि मेरे को ऐसा दिखाना चाहिए। बट ये रीज़न समझ में नहीं आया मुझे कि मारुति ने इसको डिसकंटिन्यू क्यों किया। अगर मारुति सुन रहा है तो भाई इसका कोई फेस लिफ्ट ले आओ, या फिर एटलीस्ट इसी गाड़ी को दोबारा से मार्केट में ले आओ, क्योंकि ये गाड़ी भाई नेक्स्ट लेवल है। आपको भी पता है, और चाहने वालों को सियाज के उसको भी पता होगा कि ये गाड़ी क्या करती थी। भाई इस गाड़ी का एक कह सकते हो एक ऑरा था, एक टॉरा था। जितने भी अधिकारी होते थे वो सभी को मैक्सिमम सभी लोगों के पास ये गाड़ी मिलती थी। और इसके अलावा भाई गाड़ी में लुक्स वाइज ऐसा कुछ बुरा नहीं था, हाँ बट कॉस्मेटिक चेंज किए जा सकते थे, वो अभी तक नहीं किए गए, इसको कोई फेसलिफ्ट नहीं दिया। बाकी रही बात एवरेज की, तो सिटी के अंदर बैंगलोर में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर ये गाड़ी अराउंड मेरे को 12-13, अगर कम ट्रैफिक है तो 15 तक देती है। और अगर सिटी से बाहर जाता हूँ, हाईवे ड्राइव करता हूँ, तो मैंने इस गाड़ी से पर्टिकुलरली 23 का 24 तक का भी एवरेज निकाला हुआ है। हाँ वो स्पीड का मैं मानता हूँ कि मेरा स्पीड 80-90 से ऊपर नहीं जाता, बट इसने निकाला हुआ है, मतलब इसके वो है कि हाँ भाई ये निकाल सकती है गाड़ी। हो सकता था 25 भी निकालते हैं शायद, मैंने और उतना ध्यान से नहीं चलाया होगा, बट हाँ एवरेज वाइज मैं मानता हूँ। 35 लीटर का टैंक आता है इसके अंदर, पेट्रोल E20 कैपेसिटी के साथ। तो एथेनॉल तो आपको भी पता है बहुत कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इतना ही था इस गाड़ी के बारे में, इसके ज़्यादा मुझे इससे ख़ास कोई प्रॉब्लम है नहीं। मुझे पर्सनली ये गाड़ी बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने इसको लिया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सपीरियंस एंड ऑल। बाकी अगर आपको ये चैनल मेरा पसंद आता है, आपको मेरा ट्रैवलिंग करना पसंद है, आपको मेरा ड्राइविंग स्टाइल पसंद है, मेरे साथ घूमना पसंद है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इनविजिबल ट्रिपर। थैंक यू।